ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 3 जनवरी 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और उन पर प्यार से मंथन करेंगे। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य तो पुरुषार्थ की नींव को मजबूत करने वाले हैं। जी कई बार चलते चलते हमारे मन में जो छोटे छोटे संशय के कांटे छुपते हैं ना, हाँ, आते हैं। आज बाबा उन सब कांटों को निकालकर निश्चय का मक्खन दे रहे हैं। वाकई बाबा की हर बात में कितना प्यार और कितनी गहराई छुपी होती है। बिल्कुल। चलिए आज बाबा के इस प्यार के सागर में, ज्ञान के सागर में कुछ गहरे गोते लगाते हैं। जी बिल्कुल। और बाबा ने शुरुआत ही उस सबसे बड़ी उलझन से की है जो मुझे लगता है हर पुरुषार्थी को कभी न कभी रोक देती है। हाँ, ये तो है। आज बाबा हम मीठे बच्चों को सार में कह रहे हैं, मीठे बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। वाह, कितना सुंदर इशारा है। ये तो जैसे बाबा ने सीधे हमारी नब्ज पकड़ ली। जी पुरुषार्थ की यात्रा में ये सवाल कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में जरूर उठता है। हम सोचते हैं ये बात जो कही जा रही है, क्या ये इस शिव बाबा की ही है? हाँ, कहीं ये ब्रह्मा बाबा की अपनी मत तो नहीं। बिल्कुल। और बाबा आज शुरू में ही कह रहे हैं, बच्चे इस दुविधा में अपनी शक्ति और समय व्यर्थ मत करो। बिल्कुल नहीं। बस ये समझो कि ये श्रीमत है और चलते चलो। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है, एक सुरक्षा कवच है। जी हाँ। और इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए आज का प्रश्न भी इसी से जुड़ा है। अच्छा। बाबा पूछते हैं, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? ये अच्छी ब्रेन शब्द ही बहुत सोचने वाला है। बहुत गहरा शब्द है, अच्छी ब्रेन। जी। और बाबा का उत्तर उससे भी ज्यादा प्यारा और स्पष्ट है। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा? ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो मूंझो नहीं। तुम मूंझो नहीं। श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। जी, ये जो अंतिम लाइन है, ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है, ये तो सारे सवालों पर पूर्ण विराम लगा देती है। जी। ये कितनी बड़ी गारंटी है। जैसे कोई दुनिया में भी हमें कहे कि तुम बस ये काम करो, जिम्मेदारी मेरी, तो हम कितने निश्चिंत हो जाते हैं। हाँ, एकदम बेफिक्र। और यहाँ तो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा जिम्मेदारी ले रहे हैं। बिल्कुल। और जो आपने कहा ना कि अच्छी ब्रेन का क्या अर्थ है, जी। बाबा यहाँ किसी लौकिक बुद्धिमानी या आईक्यू की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं। अच्छी ब्रेन मतलब ज्ञान युक्त, योग युक्त और साफ बुद्धि। साफ बुद्धि। जी, जिस बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों का कचरा नहीं है, जिसमें परमत का प्रभाव नहीं है, जो सिर्फ एक बाप की श्रीमत को ही अपना आधार मानती है। वाह। ऐसी बुद्धि इस गुह्य राज को 1 सेकंड में समझ लेती है कि मुझे तो बस श्रीमत पर चलना है, जिम्मेवार बाप है। सही कहा। उलझने, संशय, व्यर्थ संकल्प, ये सब तब आते हैं जब हम अपनी बुद्धि, अपनी परमत ज्यादा चलाते हैं और श्रीमत से दूर हो जाते हैं। इसका मतलब अच्छी ब्रेन का अर्थ है एक सरल और निश्चय बुद्धि। हाँ बिल्कुल। जो ज्यादा क्यों क्या के चक्रव्यूह में नहीं फंसती, बल्कि बाप के हर इशारे पर जी बाबा कहकर चलने वाली है। जी बाबा। चलिए इसी निश्चय की गहराई में उतरते हुए मुरली की मुख्य बातों पर और विस्तार से मंथन करते हैं। जी। बाबा ने आज संगम युग पर अपने आने का राज खोला है। बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। मैं संगम पर ही आकर अपना और सृष्टि चक्र का परिचय देता हूँ। जी, और ये परिचय कितना अनोखा है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। हाँ। सतयुग में भी ये ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वहां इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। वहां तो सब सदगति में हैं, अपनी प्रारब्ध भोग रहे हैं। सही। ये ज्ञान है ही सदगति के लिए। हाँ। जो पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। संगम युग को अगर हम समझें तो ये वो छोटा सा समय है जहां हम अपने पूरे 84 जन्मों की कमाई जमा करते हैं। ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। ये बात सोचने में भी कितनी आश्चर्यजनक लगती है। बाबा कहते हैं कि इस्लामी, बौद्धी आदि धर्मों का ज्ञान तो चलता रहता है। जी, चलता रहता है। हाँ। लेकिन ये जो मुख्य आदि सनातन देवी देवता धर्म का यथार्थ ज्ञान है, ये सिर्फ एक बार मिलता है और फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। हाँ। मुझे यहाँ एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों है कि इतना जरूरी ज्ञान ही लोप हो जाता है, जबकि बाकी धर्मों की शिक्षाएं चलती रहती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण बाबा की ही मुरलियों से स्पष्ट होता है। अच्छा। देखिए, बाकी धर्म आत्माओं को शांति या मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन वो जीवन मुक्ति या 21 जन्मों का राज्य भाग्य नहीं देते। हाँ, ये तो है। ये ज्ञान जो शिव बाबा संगम पर देते हैं,
यह हमें मनुष्य से देवता बनाने का ज्ञान है। यह प्रारब्ध बनाने का ज्ञान है। अच्छा। एक बार जो प्रारब्ध बन गई और हम सतयुग में देवता बन गए तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत ही समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। माँ तुम उस कमाई को भोगते हैं, इसलिए ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही। ज्ञान की जरूरत तब पड़ती है जब दुर्गति होती है। सतयुग त्रेता में दुर्गति है ही नहीं। वाह। जैसे एक बार बीज से पेड़ बन गया और फल लग गए तो फिर बीज की चर्चा समाप्त हो जाती है, सब फल का आनंद लेते हैं। ये ज्ञान वो बीज है। वाह, कितना सुंदर उदाहरण है। यानी ये ज्ञान ही प्रारब्ध का आधार है। जी। और इसी आधार को बनाने का सबसे सुनहरा मौका बाबा ने आज कुमारियों को दिया है। हाँ, कुमारियों को। बाबा कहते हैं कि कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं, उन्हें इस रूहानी पढ़ाई में लग जाना चाहिए। लौकिक पढ़ाई पढ़कर तो गृहस्थ व्यवहार में ही जाना है, लेकिन ये पढ़ाई 21 जन्मों का वर्षा दिलाती है। और बाबा ने मम्मा का कितना सुंदर उदाहरण दिया। जी। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। बाबा चाहते हैं कि कुमारियां भी मम्मा बाबा को फॉलो कर इस सेवा में लग जाएं, क्योंकि उनके पास एक अनोखा अवसर है। बहुत बड़ा अवसर है। उनके ऊपर गृहस्थ की जिम्मेदारियां नहीं होती, मन और बुद्धि अपेक्षाकृत स्वतंत्र होती है। हाँ। इसलिए वे इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह धारण कर सकती हैं और सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ सकती हैं। बाबा उन्हें सेंसिबल यानी समझदार बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। और ये समझदारी क्या है? ये समझना कि कौन सी कमाई सच्ची कमाई है। बिल्कुल। एक तरफ है लौकिक पढ़ाई, जिससे शायद कुछ वर्षों का भविष्य संवर जाए। कुछ वर्षों का। दूसरी तरफ है ये रूहानी पढ़ाई, जिससे 21 जन्मों का भविष्य श्रेष्ठ बन जाता है। तो जो सेंसिबल होगा वो किसे चुनेगा? जाहिर सी बात है। बाबा उन्हें भविष्य का आईना दिखा रहे हैं कि लौकिक पढ़ाई पढ़कर अंत में गृहस्थी माता बनना है, लेकिन इस पढ़ाई से जगत माता, विश्व कल्याणी बन सकती हैं। कितना बड़ा भाग्य है। सही कहा। ये चुनाव की बात है, और ये चुनाव करने के लिए जो सबसे जरूरी शक्ति चाहिए वो है निश्चय। निश्चय। और आज की मुरली का सार ही निश्चय पर आधारित है। बाबा बार बार हमें उसी फाउंडेशन पर वापस ला रहे हैं। जी। बाबा कहते हैं बच्चे मूंझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा की राय है या शिव की। ये पुरुषार्थी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। जी। और बाबा इसका कितना सुंदर और प्रैक्टिकल समाधान देते हैं। बहुत प्रैक्टिकल। कहते हैं तुम क्यों नहीं समझते हो, शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वो है कल्याणकारी। इनकी ब्रह्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। वाह। इस बात में इतनी शक्ति है। बाबा कह रहे हैं कि अगर कभी इस रथ से मानवीय तन होने के कारण कोई भूल भी हो जाए, हाँ संभव है, तो भी अगर हम श्रीमत पर निश्चय रखकर चलेंगे तो शिव बाबा उसे ठीक कर देंगे। हमारा कल्याण निश्चित है। निश्चित है। हमें परिणाम की चिंता करनी ही नहीं है। जी हाँ, ये समर्पण का मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी ऑफ सरेंडर। जी। जब हम अपना सब कुछ अपने बुद्धि समेत भगवान को सौंप देते हैं तो हम एक गहरी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। चिंता और बोझ से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल, बाबा यही तो कह रहे हैं। तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। बिल्कुल स्पष्ट। ये संबंध दो तरफा है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ कसकर पकड़कर चलता है तो पिता जिम्मेवार है उसे सही रास्ते पर ले जाने के लिए। जी। लेकिन अगर बच्चा बार बार हाथ छुड़ाए, शक करे, अपनी मर्जी से इधर उधर भागे तो फिर पिता भी क्या कर सकता है? बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इस निश्चय को दृढ़ करने के लिए बाबा हमें सबसे सहज युक्ति भी बताते हैं। याद। बाबा कहते हैं अल्फ और बे, बाकी है डिटेल। अल्फ यानी एक बाप, बे यानी बादशाहत, वर्षा। बस बाबा कहते हैं बस इन दो बातों को याद रखो, बाकी सब ज्ञान का विस्तार है। अगर हम हर कर्म में ये याद रखें कि मैं शिव बाबा के लिए कर रहा हूं, तो ये निश्चय का हाथ कभी छूटेगा ही नहीं। जी हाँ, बाबा इसे और भी सहज करते हैं। कहते हैं अगर तुम ये भी निश्चय रखो कि ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं, हाँ, तो भी बहुत अच्छा है। मुख्य लक्ष्य है शिव बाबा की अविनाशी निराकार सत्ता पर बुद्धि को टिकाना। जी। जब बुद्धि वहां टिक जाती है तो हर कर्म यज्ञ बन जाता है। हर कर्म। जैसे आपने पहले कहा था, मैं ये बर्तन नहीं मांज रहा, मैं शिव बाबा के यज्ञ के बर्तन स्वच्छ कर रहा हूँ। वाह। मैं ये झाड़ू नहीं लगा रहा, मैं बाबा के घर को, मधुबन को स्वच्छ कर रहा हूँ। जी। इस एक स्मृति से कर्म भी योग बन जाता है, बोझ हल्का हो जाता है और निश्चय चट्टान जैसा मजबूत होता है। बिल्कुल। और जब ये निश्चय पक्का होता है तो हमें अपना असली स्वरूप भी याद आता है। जी।
इसी से जुड़ा हुआ आज बाबा ने भारतवासी बच्चों को एक बहुत प्यार भरा उलाहना भी दिया है। हाँ, बहुत मीठा उलाहना। बाबा पूछते हैं, अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना, बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया, फिर तुमको क्या हुआ? इतना धन कहाँ गवा दिया? ये उलाहना ये केवल एक बेहद का बाप ही दे सकता है, जिसमें बेहद का प्यार और अधिकार छिपा है। सही कहा। कोई लौकिक व्यक्ति ऐसा सवाल पूछ ही नहीं सकता। हाँ। सोचते हैं तो भी कितना आश्चर्य लगता है। बाबा कहते हैं बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? कहाँ गया? और इसका जवाब भी हम बच्चे ही अब जानते हैं कि 84 जन्मों की यात्रा में देह अभिमान में आने के कारण, विकारों के वश होने के कारण कलाएं कम होते होते हम इतने कंगाल बन गए। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वो कलयुग अंत में तमो प्रधान बन गए। बाबा फिर से हमें ज्ञान धन से हमारी झोली भरने आए हैं। सही कहा। और इस गिरावट का एक मुख्य कारण बाबा बताते हैं, शास्त्रों में कल्प की आयु को लाखों वर्ष लिख देना। बहुत बड़ी भूल। बाबा कहते हैं इस एक भूल ने सब कुछ भुला दिया। सब कुछ। जब कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की समझ ली, तो फिर 84 जन्मों का हिसाब कैसे बैठेगा? बैठ ही नहीं सकता। मनुष्य सोचने लगे कि यह तो अनंत काल है, हम भगवान से मिल ही नहीं सकते। बाबा ने आकर इस सबसे बड़ी भूल को सुधारा है। जी। बाबा ने आकर हिसाब कितना सहज कर दिया। कहते हैं कल्प की आयु है ही 5000 वर्ष। सिर्फ 5000 वर्ष, जिसमें 4 युग 1250 वर्ष के हैं, और ब्राह्मणों का यह संगम युग बहुत छोटा 100 वर्ष का है। जी। अब सब कुछ कितना स्पष्ट और सामने दिखाई देता है। ये सब ज्ञान की बातें विचार सागर मंथन करने की हैं। हाँ। जब हम इन बातों पर मंथन करते हैं तो बुद्धि का ताला खुलता है और यह निश्चय पक्का होता है कि हाँ, यही सत्य है। और बाबा का पाठ भी कितना न्यारा है। वो कहते हैं मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। हाँ, बाबा का पाठ है पतितों को पावन बनाने का, और हमारा पाठ है उस ज्ञान को सुनकर, मंथन कर, धारण कर, दूसरों को भी धारण कराना, यानी सेवा करना। बिल्कुल। बाबा शिक्षक भी हैं, सद्गुरु भी हैं, और सबसे प्रिय बाप भी हैं। बिल्कुल। बाबा हमें सिर्फ सुनाते नहीं हैं, बल्कि धारणा करने की शक्ति भी देते हैं। जी हाँ। हर मुरली में वो हमें याद की यात्रा से शक्ति भरते हैं, ताकि हम इन ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में समा सकें। ये उनका प्यार है। सही। वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते, बल्कि ज्ञान को जीवन में लाने की विधि और शक्ति दोनों प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर। तो आज की मुरली से धारणा के लिए बाबा ने हमें जो 2 मुख्य सार दिए हैं, वे भी इसी निश्चय और पुरुषार्थ से जुड़े हैं। जी। पहला है, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। जी, ये तो पूरी मुरली का सार एक ही पॉइंट में आ गया। एक ही पॉइंट में। सेंसिबल बनना यानी समझदार बनकर अपनी एनर्जी को व्यर्थ संकल्पों में, ये क्यों, ये क्या में नहीं, बल्कि सच्ची रूहानी सेवा में लगाना है। जी। और इस सेवा का आधार है निश्चय। जब ये निश्चय बुद्धि में पत्थर की लकीर की तरह बैठ जाए कि जिम्मेदार एक बाप है, तो संशय उठ ही नहीं सकता। हमें बस अडोल रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे कोई कुछ भी कहे। और दूसरा पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है, स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। ये पुरुषार्थ की पूरी विधि है। बाबा हमें कर्म योगी बना रहे हैं। पहला कदम है सुनना, दूसरा है सुनकर उस पर गहराई से मंथन करना, उसे अपना बनाना। जी। तीसरा है उसे जीवन में धारण करना। जी। और चौथा है फिर सेवा करना, दूसरों को सुनाना। हाँ। जब हम स्वयं ज्ञान को धारण करेंगे, तभी हमारी वाणी में वो शक्ति आएगी, वो अनुभव की अथॉरिटी आएगी जो दूसरों के दिल को छू सके। धारणा के बिना सेवा खोखली सेवा है। सही कहा। पहले धारणा, फिर सेवा। जी। और आज का बाबा का वरदान भी इसी धारणा की गहराई से जुड़ा हुआ है। अच्छा। बाबा का वरदान है, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। वाह, संपूर्ण पवित्रता की कितनी सहज और शक्तिशाली विधि। बहुत सहज। बाबा हमें हमारे अतीत की नहीं बल्कि हमारे सत्य की याद दिला रहे हैं। जी। बाबा कह रहे हैं कि आत्मा का अनादि और आदि दोनों स्वरूप पवित्र हैं। दोनों। अनादि स्वरूप यानी जब हम आत्माएं अपने घर परमधाम में थीं, तब भी हम संपूर्ण पवित्र थे। और आदि स्वरूप यानी जब हम इस सृष्टि पर पहली बार आए, सतयुग में देवता थे, तब भी संपूर्ण पवित्र थे। जी हाँ। अपवित्रता तो वो तो बनावटी आर्टिफिशियल है, वो बीच में आई है द्वापर से। ये हमारा ओरिजिनल संस्कार नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अपवित्रता हमारा ओरिजिनल संस्कार नहीं है,
ये एक बाहरी मिलावट है। मिलावट है, जी। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है वो शूद्रों की देन है जिसे ब्राह्मण बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोचिए, ये ब्राह्मण जीवन की कितनी ऊंची मर्यादा है। इसका मतलब हमें कुछ नया नहीं बनना है। नहीं, हमें सिर्फ वो बनना है जो हम वास्तव में हैं। हमें सिर्फ अपने असली स्वरूप को याद करना है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं बस ये संकल्प करो कि मैं अपने रियल रूप में पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। ये एक एफर्मेशन से कहीं ज्यादा है। ये एक रियलाइजेशन है, एक अनुभव है। जी। और जब किसी और को भी देखो तो उसके देह को, उसके वर्तमान संस्कारों को न देखकर उसके रियल स्वरूप को देखो। उसके रियल स्वरूप को देखो। हर आत्मा मूल में और आदि में पवित्र है। जब हम इस दृष्टि से सबको देखेंगे और स्वयं को देखेंगे तो संपूर्ण पवित्रता सहज अनुभव होगी। वाह। और जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं वही फर्स्ट क्लास टिकट के, यानी सदयुग के पहले जन्म के अधिकारी बनते हैं। जी हाँ। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान को जैसे शक्ति दे रहा है, उसे और मजबूत कर रहा है। अच्छा, क्या है स्लोगन? स्लोगन है, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। वाह, बहुत सुंदर कनेक्शन है इन दोनों में। जी। जब हम वरदान के अनुसार अपने रियल पवित्र स्वरूप में स्थित होते हैं तो हम बाबा की श्रीमत पर 100% चल रहे होते हैं। जी हाँ। और जो बच्चे बाप की आज्ञा पर चलते हैं, उनके दिल के समीप होते हैं, उन्हें स्वतः ही परमात्मा की दुआएं मिलती हैं। अपने आप। दुआएं कोई मांगी नहीं जाती, वो दिल से निकलती हैं। और जिसकी झोली इन दुआओं से भरपूर हो उसके पास माया आ ही नहीं सकती। आ ही नहीं सकती। दुआएं ही हमारा अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाती हैं। माया दूर से ही देखती है कि इसकी झोली तो भरपूर है, यहाँ मेरा काम नहीं है। वाह, मतलब पवित्रता दुआओं को आकर्षित करती है और दुआएं माया से हमारी रक्षा करती हैं। जी। ये एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक चक्र है। पवित्र बनो, दुआएं लो और सहज ही माया जीत बन जाओ। जी, ये पुरुषार्थ का सीधा और सहज रास्ता है। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बस अपने रियल स्वरूप को रियलाइज करना है। आज की मुरली में बाप दादा ने हम बच्चों को एक बहुत गहरा अव्यक्त इशारा भी दिया है जो हमारी चेकिंग के लिए है। जी। बाप दादा कहते हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जी, और बाप दादा बहुत महीन बात पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कहते हैं स्थूल बंधन, लोहे की जंजीरें तो मेजॉरिटी बच्चों ने काट लिए हैं, जैसे देह के संबंध, पुराने संस्कार। जी, वो तो कट गए हैं। लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी कहीं कहीं बंधे हुए हैं। ये बहुत गहरी आत्मनिरीक्षण की बात है। रॉयल धागे ये स्थूल बंधनों से कैसे अलग है? इन्हें पहचानना तो और भी मुश्किल होगा। क्या बाबा ने इसका कोई उदाहरण दिया? हाँ, ये बहुत सूक्ष्म है और इसलिए रॉयल कहलाते हैं क्योंकि ये दिखते अच्छे हैं। अच्छा। जैसे बाप दादा ने इशारा दिया कि स्वयं में वो गुण या अच्छाइयां हैं नहीं, लेकिन महसूस होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ओहो। यह एक झूठी पर्सनालिटी का देह अभिमान का धागा है। मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, मैं तो बहुत पुराना हूँ, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है। ये सब रॉयल धागे हैं। मतलब सोने की जंजीरें। हाँ बिल्कुल, ये सोने की जंजीरें हैं। लगती अच्छी हैं पर है तो बंधन ही। ये हमें जीवन मुक्त स्थिति यानी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने से रोकती हैं। जी। बाप दादा अब इन धागों से भी हमें मुक्त, जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। वाह, सचमुच आज बाबा ने निश्चय और पवित्रता की नींव को हर तरफ से बहुत पक्का किया है। बहुत पक्का। श्रीमत पर अडोल निश्चय रखकर चलना और अपने आदि अनादि पवित्र स्वरूप को याद करना। अगर ये दो बातें भी हम पकड़ लें तो पुरुषार्थ बहुत सहज और तीव्र हो सकता है। जी हाँ, आज की पूरी मुरली का सार यही है। जब जिम्मेवार स्वयं भगवान हो तो हमें किसी भी बात में मूंझने की, उलझने की जरूरत ही नहीं। कोई जरूरत नहीं। बस एक बाप की याद में रहना है और श्रीमत पर अटूट निश्चय रखना है। यही सहज मार्ग हमें हमारी मंजिल तक, हमारी कर्मातीत अवस्था तक ले जाएगा। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आशा है आज के इस मंथन से आपको बाबा की याद और श्रीमत में निश्चय रखने की बहुत गहरी प्रेरणा मिली होगी। जी। हर पॉइंट में बाबा का कितना प्यार, कितनी समझानी और कितनी गहरी युक्तियां छिपी हैं। बाबा की ज्ञान रत्नों का ये खजाना हर रोज हम तक पहुंचता है। इन अनमोल महावाक्यों, गहरे पॉइंट्स और रोजमर्रा के जीवन के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस को पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम शांति। ओम शांति।